आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका। मेरे इस नए चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामचरितमानस पाठ गायन करने के लिए कुछ नियम बताने वाली हूँ जिनका पालन मैं करती हूँ। इन नियमों में आप अपने अपने अनुसार कटौती या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर दोहरा देना चाहती हूँ, अगर आप रामचरितमानस का ग्रंथ खोलेंगे तो सबसे पहले पेज में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि रामचरितमानस पाठ के संबंध में अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग पाठ विधियां पाई जाती हैं और रामायणी विद्वानों में काफ़ी ज़्यादा पाठ मतभेद मिलते हैं। तो इस तरह से आप अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अपने अपने क्षेत्र की पाठ विधियां रीतियां अपना सकते हैं, उस विधि से जो है पाठ कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ की क्या रीति है, मैं कैसे पाठ करती हूँ, मेरे क्षेत्र में जो अपनाया जाता है उसी विधि से मैं पाठ करने वाली हूँ। तो सबसे पहली विधि ये है कि जितने भी दोहे हम रामचरितमानस में पाठ करते हैं तो हमें हमेशा दाएं पेज के दोहे में ही विराम लेना चाहिए। दाएं पेज के दोहे को पढ़ के ही हमें विश्राम लेना चाहिए। और इसके बाद अगले दिन जब आप पाठ शुरू करते हैं तो उसी दोहे को वापस से पढ़ के और आपको रामचरितमानस का पाठ शुरू करना है। यानी पिछले दिन आपने जिस दोहे पे विराम लिया था दाएं पेज में ही लेना है पहले तो जिस दोहे पे आपने विराम लिया है उसी दोहे को वापस से पढ़ के आपको फिर शुरू करना है। इससे अखंड पाठ होगा, आपके पाठ का जो है खंड नहीं होगा। और दाएं पेज के दोहे में विराम लेने से होता यह है कि जैसे कि हम छेपक भी लगाते हैं तो हमें रोज याद रहता है कि हमने दाएं पेज पे ही विश्राम, हम हमेशा दाएं पेज में ही विश्राम लेते हैं, तो दाएं पेज से के दोहे से ही हमें शुरू करना है। इस तरह से याद भी रहता है और बहुत सारे लोग ये नियम मानते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नहीं माना जाता। तो जैसा भी आपको लगे, उचित लगे, उसी तरह से आप कीजिए, लेकिन मैं इस नियम को मानती हूँ। दूसरी विधि की बात करें तो इस विधि में ये माना जाता है कि जब भी रामचरितमानस का पाठ होता है तो भगवान हनुमान को अलग से आवाहन करके उनको अलग से आसन प्रदान किया जाता है। पूजा के बाद उनको प्रसाद वगैरह लगा के आरती वगैरह करके उनको विदा भी किया जाता है। तो अगर आप अखंड पाठ कर रहे हैं, नवान पारायण या मास पारायण कर रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अलग से उनको आसन प्रदान करके उनकी पूजा वगैरह करके फिर रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसा हम पढ़ रहे हैं तो मैंने जैसे पूजा विधि बताई ही है, राम दरबार में भगवान हनुमान की भी प्रतिमा होती है, तो आप वहीं पे उस तरह से पूजा करके और पाठ शुरू कर सकते हैं। या फिर नवान पारायण मास पारायण में भी आप अलग से भगवान हनुमान की प्रतिमा लेके और उनकी रोज पूजा करके जो है नवान पारायण मास पारायण कर सकते हैं। तो ये थे कुछ नियम। चलिए अब गायन सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, भलो भलाई पहलहई लहई निचाई नीचु, सुधा सराही अमरताम गरल सराही मीचु। सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। खल गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। ते ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहे वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंचे अरु नीचु, अमेय सुजीवन माहुरु नीचु। माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अविनीशा। काशी मग सुर सरि क्रम नाशा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार। संत हंस गुण गहई पे, परिहरि बारी विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन और मृत्यु।
माया ब्रह्मा, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रगति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरिजन जिम लेही, दलि दुख दोष विमल जशु देही। खलौ करही भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूज यही तेऊ। उघरई अंत न होई निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। कियहु कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखई पुराण मंजु मसिह सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई को जोग सुजोग। होई को वस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। सियावर रामचंद्र की जय। संप्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समझी, जग जस अप जस दीन। सियावर रामचंद्र की जय। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदो सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानि। सियावर राम चंद्र की जय। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदो किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। विधाता जब इस प्रकार का हंस का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ ही होता है। यह बात लोक और वेद में सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश चढ़ जाती है और वहीं नीच यानी कि नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन के गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण यानी कि सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जलवायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं।
महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नामों में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करती हूँ और आप अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल कर छाड़ी छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करूं सब पाही। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझन एकौ अंग पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहे अमे जग जुरई न छाछी। छमी है सज्जन मोरि डिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी है कूर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित कहि लाग ननिका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बाढ़ई जोई। भाग छोट अभिलाष बड़, करो एक विश्वास। पै सुख सुनि सुजन सब, खल करी है उपहास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार की स्वदेज, अंडज, उद्भिज, जरायु जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा के खान आप सब लोग मिलकर छड़ छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करती हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहती हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह लेकिन बड़ी ऊंची। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक तुरले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे तो हंसेंगे ही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसको अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक ही विरला सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर यानी कि दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग छोटा है, लेकिन इच्छा तो बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी ही उड़ावेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।